फ्रेंड्स, अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई के लिए लोन लिया है और वो पैसा आप कॉलेज में दे देते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो धीरे धीरे फिर बैंक आपसे वो पैसा ईएमआई के तौर पर लेता है और एक वक्त के अंदर ये सारा लोन आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन चीज़ें कभी कभी इतनी सिंपल नहीं होती हैं जितनी मैंने आपको बताई हैं या जो लोन लेते वक्त आपको नज़र आती है। आपने अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, जब आपके हाथ में डिग्री आई और आप मार्केट में अपने लिए नौकरी ढूंढने निकलते हैं तो आप उम्मीद कर रहे थे 1 लाख रुपए महीना की नौकरी लगेगी, लेकिन आपकी नौकरी 25-30 हज़ार रुपये महीना की लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने घर का खर्चा चलाएं या ईएमआई पे करें, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इन दो कंडीशंस के अंदर, इन दो ऑप्शंस के अंदर कि आपको ईएमआई पे करनी है या अपने घर का खर्चा चलाना है, इन दोनों में से आपको एक चुनना पड़ता है। फिर आप पहली प्रायोरिटी अपने होमली एक्सपेंसेस को देते हैं, यानी कि घर के खर्चे को देते हैं। अब घर का खर्चा आप दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ईएमआईज डिफॉल्ट होती हैं, और जब ईएमआईज डिफॉल्ट होती हैं तो एक ऐसी परेशानी के अंदर आप फंस जाते हैं जिसको आपने पहले फोरकास्ट किया ही नहीं था, आपने सोचा ही नहीं था कि आप किस परेशानी में फंसने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब आपकी ईएमआईज डिफॉल्ट होती हैं तो यहाँ पर परेशानी में सिर्फ आप नहीं फंसते, बल्कि वो व्यक्ति भी फंस जाता है जिसने आपको लोन के अंदर गारंटी दी थी। मैं बात कर रहा हूँ आपके लोन गारंटर की, जिसने आपको लोन दिलवाते वक्त ये गारंटी दी थी कि अगर ये व्यक्ति लोन नहीं देता है तो मैं उस लोन को चुकाने के लिए लायबल हूं, और यदि मैं वो लोन नहीं चुका पाता हूं तो मेरी ये प्रॉपर्टी या ये एसेट बेचकर बैंक अपना लोन रिकवर कर सकता है। बैंक जब आप अपनी लोन की ईएमआईज को डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक लोन के बोरोवर को, यानी कि स्टूडेंट को नोटिस देता है, और साथ के साथ उस गारंटर को भी एक नोटिस देता है कि ये ईएमआईज जो पेंडिंग है इनको क्लियर किया जाए। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति लोन की ईएमआई को नहीं दे रहा है तो ऐसे सिचुएशन में उसका गारंटर ऑटोमेटिकली बैंक के ट्रैप में फंस जाता है, और यहाँ पर फिर वो गारंटर आपके ऊपर एक प्रेशर बनाता है कि एनी हाउ आप उस लोन को चुकाइए। फ्रेंड, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको एक अच्छी गाइडेंस की, एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि आप अपने घर के खर्चे को भी चलाते रहें, आप अपने गारंटर को भी किसी तरह से बचा लें, और आपकी लोन की ईएमआईज भी चुका दी जाए। फ्रेंड, हर केस अलग अलग होता है, हर केस के लिए एक ही कंसल्टेशन, एक ही एडवाइस देना पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सारे केसेस को कंसल्ट किया है ऐसे, और मैंने ये देखा है कि हर स्टूडेंट की, हर एक लोन बोरोवर की, लोन डिफॉल्टर की सिचुएशन अलग होती है, उसके लिए रेमेडीज अलग होती हैं। हर रेमेडी ज़रूरी नहीं है कानून के ही ज़रिए आपको दी जाए, बहुत सारी सर्कमस्टांशियल चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बताकर भी आपके लिए हल निकाला जा सकता है। जो इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम चीज़ें आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यदि आप मुझसे स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे इनबॉक्स में आप अपना डिटेल्ड क्वेश्चन लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप किसी एक एजुकेशन लोन के ट्रैप में फंस गए हैं या आपने किसी लोन में गारंटी दी थी तो आपको उस ट्रैप से बाहर निकाला जा सके। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।